किसी जगह एक खूबसूरत से गांव में, जहां पहाड़ों की खूबसूरती कस्बे को चार चांद लगाती थी, एक गरीब मगर मेहनती लड़की रहती थी जिसका नाम मलाइका था। मलाइका के वालिदैन उसके बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे और वो अपनी बीमार बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। दादी कमज़ोर थीं और चलने से कासिर थीं, इसलिए मलाइका रोज़ सुबह जाग कर नरम गरम सुनहरी बन बनाती और उसे बेचकर घर का गुजर बसर होता था। मलाइका के बन पूरे इलाके में मशहूर थे और दूर दूर से लोग उन्हें खाने आते थे, क्योंकि वो उन्हें किसी बाजारी और मसनूई मसाले से बनाने की बजाय पानी और आटे से गूंद कर एक खुफिया तरकीब से बनाती जो उसकी दादी ने उसे सिखाया था। यही वजह थी कि उसके बन नहायत खुशबूदार और लजीज होते थे। एक दिन जब शाम ढलने को थी, एक बूढ़ी लाचार औरत मलाइका की बेकरी पर आई और कहा, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद करो, मुझे कुछ खाने को दे दो। मलाइका के पास एक ही बन बचा था जो उसने अपने लिए रखा हुआ था, क्योंकि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। मलाइका ने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई और अपने हिस्से का बन उसे दे दिया। बूढ़ी औरत उसकी इस नेक दिली पर बहुत खुश हुई और अपने जादू से उसे एक जादुई टोकरी दी और कहा, ये तुम्हारी नेकी का इनाम है। ये एक जादुई टोकरी है और इसकी खासियत यह है कि ये कभी खाली नहीं होगी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम लालच कर गई तो फिर इससे तुम्हारा कभी फ़ायदा ना हो सकेगा। मलाइका ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। मलाइका बहुत खुश हुई और उसने वो टोकरी ले जाकर कमरे में रख दी। सुबह जब वो कमरे में गई तो क्या देखती है कि जादुई टोकरी कमरे के दरमियान में पड़ी है और कमरे के चारों तरफ बन बिखरे हुए हैं। मलाइका ये देखकर बहुत खुश हुई। अब वो जादुई बन बेचकर खूब मुनाफा कमाती और गांव के गरीब लोगों को फ्री में बन देती। यह खबर जब गांव में मौजूद एक विलायती शेफ को पता चली, जो महंगे दामों में लोगों को चीज़ें फरोख्त करता था, तो उसने गुस्से में आकर फैसला किया कि वो जादुई टोकरी चोरी करेगा और खूब मुनाफा कमाएगा। फिर उसने ऐसा ही किया और टोकरी चोरी करके अपनी बेकरी में छुपा दी और खुशी से दरवाज़ा बंद कर दिया कि सुबह खूब मुनाफा कमाएगा। लेकिन जब सुबह हुई तो वो सत्ते में आ गया, क्योंकि टोकरी ने बंद तो नहीं दिए, बल्कि उल्टा उसकी बेकरी में जो सामान मौजूद था वो सारा का सारा गल सड़ गया था। ये देखकर वो बहुत रोया और गुस्से से चीखा और उसने वो टोकरी उठाई और वापस मलाइका के घर में जाकर फेंक दी और उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा, तुम बहुत मक्कार हो, तुम्हारी वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है, तुम्हारी ये टोकरी कोई जादुई नहीं है, ये सब ढोंग था। और चीखता चिल्लाता बावला हुआ वहां से चला गया। मलाइका ने टोकरी को देखा और कहा, लालच बुरी बला है, तुमने लालच की और तुम्हारे साथ ये हुआ है। इसके बाद वो दोबारा अपनी बेकरी में चली गई। कुछ ही अरसे में उसकी वो छोटी सी बेकरी एक बहुत बड़ी बेकरी में तब्दील हो गई, जो ज़मीन और आसमान के दरमियान में थी। मलाइका भी उस बेकरी के साथ हवा में उड़ती और जहाँ कोई ज़रूरतमंद देखती वहाँ पे बन और केक देती। गरीब लोग बहुत खुश थे कि उनका पेट पालने के लिए कोई तो आ गया है, कोई मसीहा। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और वो अच्छे कामों में लगी रही।